नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं कौशलेंद्र। अभी हम बात करेंगे सनातन धर्म का। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। लेकिन तमिलनाडु सरकार में युवा एवं खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एक बड़ा बयान दिया। सनातन उन्मूलन के कार्यक्रम में पहुंचे उदयनिधि स्टालिन ने कहा, मैं सनातन धर्म को समाप्त करने की दिशा में काम करूंगा और मैं सनातन धर्म को समाप्त कर ही मानूंगा। उससे आगे बढ़ते हुए उनके पिता, जो तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी इसका सीधा सीधा समर्थन कर दिया। उसके बाद एक लंबी फहरिस्त बढ़ते चली गई। तमिलनाडु सरकार के कई लोगों ने इस पर बयान दिया। साथ ही देश में संचार घोटाले में जेल जा चुके ए राजा ने भी बड़ा बयान दिया। सनातन धर्म की तुलना उन्होंने एड्स ऐसे घातक बीमारी से कर दी। लेकिन सबसे बड़ा दिलचस्प था कि सनातन उनके कार्यक्रम का जो तमिलनाडु सरकार है वो कैसे आधिकारिक रूप से सरकारी तौर से जो आईपीसी और सीआरपीसी का ज्ञान रखते हैं वहाँ के डीजीपी, वो कैसे इसके कार्यक्रम की अनुमति उनके पुलिस के द्वारा दी गई। बड़ा दिलचस्प होगा कि सनातन धर्म को लेकर हमेशा विवाद रहा है और सनातन धर्म पे बोलने वाले लोग अपने आप को समझते हैं कि हम सबसे बड़े धर्म के पुरोधा हैं, अपने धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं, जबकि सनातन में ही उनका जन्म होता है और सनातन में ही उनकी मृत्यु होती है। लेकिन जब वो सनातन के माध्यम से आगे बढ़ जाते हैं, सनातन धर्म के माध्यम से वो लाखों करोड़ों रुपया अर्जित कर लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि सनातन पे कुछ बोलकर हम अपने चेहरे को निखार सकते हैं, पॉलिटिकली मीडिया के रूप में पूरा दुनिया हमको जान सकता है। लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा कि सनातन धर्म को लेकर जो विवाद बढ़ा था, उदयनिधि ने जिसको शुरू किया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 4 से 5 याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट लगातार सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट से याचना किया जा रहा था कि इस पर आपको हेट स्पीच के मानते हुए इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अंतिम में सुनकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, सनातन धर्म आखिर इतना कमजोर कैसे हो गया? सनातन पे इतना बड़ा टिप्पणी करने की हिम्मत आखिर उदयनिधि स्टालिन में कैसे हो गई? क्या सुप्रीम कोर्ट सनातन धर्म को डिफेंड कर पाएगा? हेट स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच के माध्यम से उसको माफ कर दिया जाएगा उदयनिधि स्टालिन को? लेकिन निश्चित रूप से बड़ा गौर करने का विषय होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, इस पर उदयनिधि स्टालिन और तमिलनाडु सरकार क्या रुख होता है। जबकि नोटिस में उदयनिधि स्टालिन, उनके मुख्यमंत्री पिता स्टालिन सहित तमिलनाडु सरकार, डीजीपी सहित कई अन्य लोगों को भी इसका नोटिस दिया गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट को जब नोटिस का जवाब मिलता है तो क्या एफआईआर करने की तरफ सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ता है, एफआईआर करने के लिए निर्देशित करता है, या सुप्रीम कोर्ट उनको माफ़ कर देता है। अगर सनातन भारत देश में 80 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, बड़ा दिलचस्प होगा कि सनातन धर्म को टारगेट करना बड़ा आसान होता है। लेकिन मैं से इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता देता हूं कि सनातन धर्म के बारे में लिखा गया है, सनातन कभी समाप्त होने वाला धर्म नहीं है। सनातन सदा शाश्वत धर्म है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। और सनातन शांति सिखाता है, शांति से रहने की शक्ति देता है। सनातन शक्ति के साथ साथ सद्बुद्धि देता है, जिससे आप ताकतवर बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं।